नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपने जीवन की उन 3 चमत्कारी घटनाओं से आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे बचपन के समय घटी। जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, तो शाम के समय मम्मी घर पे पूजा करती थी, उसके बाद मैं भी पूजा करने लगता था। तो वहाँ पे पार्वती और शिव जी की एक तस्वीर थी, जहाँ पूजा करते थे उसके अंदर। तो मैंने अचानक ही मेरे मन में एक विचार आया कि हे भोले शंकर, अगर तुम में शक्ति है तो इस धूप बत्ती को जला कर दिखा दो। जैसे ही मैंने आँख बंद करी और आँख बंद करने के बाद आँख खोलता हूँ तो धूप बत्ती जल जाती है। अब मैं छोटा था तो मैं घबरा कर उठ के चला गया और मम्मी पापा के पास पहुँच गया। मम्मी पापा से कहा, मगर पापा ऐसे ऐसे हो गया, तो वो एक अजीब सी घटना घटी। मैंने कहा ऐसा हुआ। वो कहने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद एक घटना मैं ये बताता हूँ कि हमारे परिवार में, हमारा जो ख़ानदान था काफ़ी बड़ा है, और उसमें हमारे जो चाचा थे, एक चाचा थे, वो कबूतर पालते थे। वो कबूतर बहुत सारे थे उनके पास, और बड़े बड़े सुंदर कबूतर थे। मुझे भी कबूतरों से लगाव हो गया, और वो भी कक्षा 7 आठ की बात रही हो, कक्षा 7 में रहा हूँगा। तो मुझे इतना लगाव हो गया, मैं भी उनको दाने डालने चला जाता था और उड़ाता था और पकड़ने की कोशिश करता था। मतलब मुझे बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक कबूतर उड़ रहा था, वो किसी और का था, हमारे आसपास के किसी आदमी का रहा होगा। तो वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा था, और उसको देखकर मैंने बोला कि ये कबूतर तो हमारे पास होना चाहिए। वो जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया कि ये कबूतर हमारे पास होना चाहिए, उसके पंख में अजीब सी एक ऐसी दिक्कत पैदा हुई कि वो पंख को उड़ने की बजाय बिल्कुल उसके बहुत जल्दी ऐसे कर करके वो नीचे आके गिर गया। और वो हमारे घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर गिरा होगा। और क्योंकि छत उस समय सिंगल हो जाया करती थी, 2 मंजिले मकान कम होते थे। ये बात लगभग 76 के आसपास की थी। हमारे गांव में जहाँ हम रहते थे, उसमें मकान 2 मंजिले मकान कम होते थे, और जो हमारा घर था वो थोड़ा ऊंचाई सी पे था, तो वो दूर तक दिखाई देता था। तो उससे पता चल गया कि वहाँ गिरा करीब वो 300 मीटर की दूरी पर, 300-400 मीटर की दूरी पर जाके गिरा। और मैं वहाँ से भागा, और भागने के बाद मैंने देख लिया था कि किस जगह गिरा, तो मैं वहीं पर पहुँच गया। तो उस समय लोग ज़्यादातर भैंसें वगैरह पालते थे। तो भैंस पालते थे तो टोकरा होता है जो भैंसों के लिए चारा डालने के लिए होता है, उस टोकरे के नीचे उसने, एक लड़के ने पकड़ के रख लिया। अब जब वो रख लिया तो मैंने उससे कहा, भाई ये कबूतर तो हमारा है। गाँव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो उसने समझा कि हाँ इन्हीं का होगा, उसने उठा कर मुझे दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि मेरे जैसे मैंने विचार किया कि ये हमारे पास होना चाहिए, और वो ऊंचाई पर उड़ रहा था, अचानक ही उसके पंखों में दिक्कत होगी और वो वहाँ गिर गया। और मेरे विचार के लगभग 5 मिनट बाद ही, 5 मिनट के अंदर ही वो मेरे हाथ में था। ये मेरे जीवन की दूसरी घटना। तीसरी घटना, जब मैं बीएससी फाइनल कर रहा था, तो उस समय किसी ने मुझे बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करा करो। तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, पढ़ता था और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। और सुबह बैठ गया, करीब 5-6 घंटे पढ़ा। फिर उसके बाद टहला, तो टहलते कमरे में टहलता था, टहलते हुए ये कहता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, और उधर ये सोचता था कि बीएससी में 50% नंबर जरूर आने चाहिए। अब वो ऐसा विचार करता था। उसके बाद मैंने वो बीएससी फाइनल के जब एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद जब रिज़ल्ट देखा, और रिज़ल्ट देखने हम गए, वहाँ पे लिस्ट लगी थी, कॉलेज में उस समय लिस्ट लगती थी। ये बात है 95 की। तो लिस्ट लगती थी, तो हमने, एक दोस्त थे वो पास में थे, मैं स्कूटर चला रहा था, और हम अपने
शहर के मेरे शहर के घंटाघर के आसपास से वहाँ से गुजर रहे थे। प्यारेलाल हॉस्पिटल है, उसके सामने मेन डाकघर है, तो वहीं से हम गुजर रहे थे। तो मैंने कहा भाई इसे जोड़ के बताओ नंबर लगभग कितने होंगे। उस समय 1450 में से तीनों 3 साल का जो मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे, वो 1450 में से मिल रहे थे। उनमें से उसने कहा जोड़ के कि 724 नंबर है। तो मैंने कहा देखो अब भी 1 नंबर कम रह गया, मात्र 1 नंबर कम है। और वो ऐसा सोचकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये सोचता था कि 50% नंबर आने चाहिए और ये अभी भी 1 नंबर कम है। मैंने कहा यार देखो अभी भी 1 नंबर से मैं रह गया, 50% नंबर नहीं आ पाए मेरे, 1 नंबर कम। वो दोस्त दोबारा जोड़ने लगा, वो पीछे बैठा था, मैं स्कूटर चला रहा था, और उसने फिर दोबारा जोड़ा तो उसने कहने लगा कि 725 नंबर है। तो 1450 में से एक्यूरेट 725 नंबर मिलना, यानी कि 50% नंबर मिलना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो मैंने उस ईश्वर को याद करा, उसकी शक्ति का माना कि हाँ ईश्वर है, और उसकी शक्ति भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में, कि मेरी कल्पना, मेरा सोचना, मेरा विचार ये कि 50% नंबर और वो बिल्कुल एक्यूरेट आना मेरे विश्वास को उस दृढ़ता की तरफ ले गया कि ईश्वर है। और ये तीनों घटना मेरे जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना है और सच हैं, बिल्कुल सच हैं, जो मेरे साथ घटी है। इनमें कहीं भी मैंने कि झूठ नहीं बोला है, और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो, या ये घटना कैसे घटी, कबूतर का आसमान से उड़ते उड़ते मेरे विचार करने के बाद एकदम गिर जाना, एक्यूरेट 50% नंबर आना बीएससी में, जो कम भी आ सकते थे, ज़्यादा भी आ सकते थे, लेकिन जैसा मैं सोच रहा था और वैसे ही आना, वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। तीसरा, वो धूप बत्ती का जलना। धूप बत्ती के ले गए लोगों का तर्क ये है, कई बार उसमें आग रहती है और वो दोबारा जलने लगती है। चलो मैं मानता हूँ हाँ ऐसा होता है, लेकिन मेरे उस समय कहने के बाद ही क्यों जली हुई? हमेशा तो नहीं जलती, वो तो कभी 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 जलने लगती है, लेकिन वो उसी समय क्यों जली? लेकिन मैं औरों की बात को भी ध्यान में रखते हुए अपने उस तीसरी चीज़ को थोड़ा, अपने जो चमत्कार मैं मान रहा हूँ उसको मैं इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन मेरे दो जो बातें हैं, कबूतर का गिरना, दूसरा 50% नंबर आना, ये निश्चित रूप से एक चमत्कार, मेरे लिए चमत्कार है। और मुझे ये विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर है, जिसकी शक्ति आपके अगर मन से, दिल से अगर ईश्वर को आप पुकारोगे, वो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आपको उसकी झलक मिलेगी, वो दिखाई देगी। और ईश्वर, आप बंद कमरे में भी अगर ईश्वर को, क्या मेरा ये मानना है कि बंद कमरे में भी ईश्वर को याद करते हैं तो भी वो आपको उसकी शक्ति का एहसास वहीं होगा। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाके ईश्वर की शक्ति का एहसास होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे इस कही हुई बातों में अपनी तरफ से कोई विचार अपने बताने हों तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी वो अपने उस जो मेरा विचार है ईश्वर के प्रति, वो और दृढ़ता से मजबूत हो जाए। अगर आपका ऐसा विचार भी नहीं है तो भी मुझे बताएं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जैसा अगर आपको जैसा लगता है वो आप मुझसे शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय जय भारत।